एक महात्मा की कथा आपको सुनाऊं। श्री अवध की एक धर्मशाला में एक सज्जन आकर ठहरे। एक महात्मा ऊपर छत पर। अब महात्मा का तो काम ही सवेरे सवेरे जागकर भगवान का भजन करना। वो 4 बजे सवेरे से जाग जाएं, सीताराम 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 सीताराम। अब महात्मा के भजन का समय और उन सज्जन के सोने का समय है। तो जब सीताराम 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 कहा तो वो तिल मिलाकर उठे और कहने लगे, बड़े प्रात से संतजन करते सीताराम, इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। सीताराम सीताराम डांट कर बोले, बंद करो ये कीर्तन। महात्मा बोले, भैया भगवान का कीर्तन बंद क्यों करा रहे हो? भगवान तो सबको देते हैं, सबके कृपालु हैं। वे सज्जन कहने लगे, गलत, किसी को कोई कुछ नहीं देता और भगवान तो देते ही नहीं। भगवान दिखे तुम्हें आज तक? भैया वो न दिखे तो भी देते हैं। हवा नहीं दिखती पर सबको सुख देती है। नहीं, मैं नहीं मानता। उन सज्जन ने कहा कि अगर भगवान मुझे देंगे तो मैं मान लूंगा। 24 घंटे का समय देता हूं। अगर भगवान ने हमें दिया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और नहीं दिया तो तुम्हारा भला नहीं। महात्मा भी भगवान के भरोसे बोले, जाओ ठीक है, हम यहीं हैं। वे सज्जन चले गए घोर जंगल में। कि 24 घंटे की तो बात ही है, यहां कौन देने आता है? जहां जंगल में कोई किसी को दिखाई ही नहीं देता। अच्छा, जंगल में फिर भी दिख जाएंगे तो एक काम करें, क्या? बट वृक्ष था। महात्मा उस बट वृक्ष के ऊपर, वो सज्जन उस बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और घने पत्तों की ओट में छिप गए। दिन भर बिताऊंगा और कल महात्मा से बात करूंगा। कहता है, भगवान सबको देते हैं, हमें दें तो हम जाने। थोड़ी देर में बंजारे निकले उधर से। बंजारों ने सोचा बट वृक्ष की छाया है, जंगल है, यहां बैठकर भोजन करते हैं। तो वहीं वो भोजन बनाने लगे। अब ये ऊपर से देख रहा है कि महात्मा की बात कुछ तो सच है। भोजन आ गया यहां, लेकिन मैं देखूंगा ही नहीं, करूंगा नहीं तो कोई मुझे खिलाएगा कैसे? उन लोगों ने भोजन बनाया और बेचारे भोजन बना के खाकर कर रास्ते के लिए रख लें, बांध रहे थे। तब तक शोर सुनाई दिया, डाकू आ रहे, डाकू आ रहे, डाकू आ रहे, डाकू। और डाकुओं का नाम सुना तो बंजारे भागे, भोजन वहीं छोड़कर। अब इसने देखा कि भोजन तो रखा है। अब बंजारे तो भाग गए, भोजन वहीं छोड़कर। डाकुओं का सरदार पीछे पीछे, डाकू आगे आगे। एक डाकू ने कहा कि सरदार जी, बड़ा ताजा भोजन, सुस्वादु भोजन, हम लोग थके हुए हैं, सब लोग भोजन करो, आप भी भोजन करो, फिर बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। भोजन मिला है।
प्रेम से बैठकर पाते हैं। डाकुओं का सरदार बोला, धोखे में मत आना, इस घोर जंगल में भोजन कौन देकर गया? हमें लगता है कि किसी को हमारे आने की खबर लग गई है और उसने इस भोजन में जहर मिला दिया गया हो, विष मिलाया होगा ताकि हम लोग भोजन करके मर जाएं। एक डाकू ने कहा कि सरदार, इस घोर जंगल में कौन आता है विष मिलाने के लिए और भोजन, विष भरा भोजन रखने के लिए? 10वीं सरदार बोला, खोजो, विष मिलाने वाला यहीं कहीं छिपा हुआ होगा। एक डाकू ने कहा, अगर वो दिख जाए हमें तब गोली मार दें उसे। अब डाकुओं ने जो इस तरह बातें की, अब ये डर के मारे कांपा तो पत्ते हिले। एक डाकू बोला, यहां कोई है? एक ने कहा, गोली मारे। बोले, गोली नहीं, उतारो इसे। नीचे उतरकर बोला, गोली मत मारो, गोली मत मारो, सुनी बोली सुभीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, संग में रहूंगा, सेवा सब करूंगा और जो भी कहोगे बोझ सर पे उठाऊंगा। डाकुओं का सरदार बोला, ये सब बाद में करना, पहले ये भोजन कर, इसमें विष मिला है। मन में उसने सोचा, ये खाएगा तो मर जाएगा, भोजन कर। बोला, भोजन तो नहीं करूंगा, मैंने निश्चय किया है भोजन नहीं करूंगा। डाकुओं का सरदार मन में सोचने, ये नहीं करेगा हमको कराएगा, जरूर इसमें विष है। वो कहने लगा कि नीचे उतारा बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले बेंत, हाथ में ले बेंत। तब 10 सरदार बोला, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। 2 छड़ी लगाई, कर भोजन। किया उसने, रोते रोते किया भोजन, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। 10वीं सरदार ने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। बोले, कुछ बिगड़ेगा कैसे, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर तुमने ऐसा निश्चय क्यों किया? कहा, एक महात्मा ने कहा था कि भगवान सबको देते हैं, मैंने कहा मुझे देंगे तो मानूंगा। डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया और वो व्यक्ति महात्मा के पास आया। महात्मा तो राम भरोसे सीताराम सीताराम सीताराम, आकर चरणों में गिर गया। महाराज, आप सही कहते हैं, मैं आपका चेला बनूंगा। और वही सज्जन उस संत के शिष्य बनकर बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए, श्री मलूकदास जी महाराज। और मलूकदास जी क्या कहते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम।